हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जो है किसी साइट का जो है रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अब इस वक्त मेरा हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छी नहीं आएगी। ठीक है। और तो देखते हैं कि कैसे आप राइट डाउन करेंगे अपनी रिपोर्ट राइटिंग में। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आप किसी साइट पे आते हैं तो आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, वही आपको लिखना होता है। ठीक है। तो वो तो आप लिखेंगे ही, उसके साथ आपको क्या लिखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो सबसे जो पहला हेडिंग है, यहाँ पे लिखा है स्टेट। जो साइट जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, हो सकता है मॉन्यूमेंट हो सकता है कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो। सबसे पहले आप उसके स्टेट के बारे में बात करेंगे, किस स्टेट में है, किस जिले में है, किस तहसील में है। आपका ये पहला पॉइंट होगा। सेकेंड आपका होगा नेम ऑफ द साइट, उस साइट का नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद डेट, मतलब जिस डेट को आप जो है कि वहाँ विजिट किए हैं, मतलब आप वहाँ गए हैं। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो कहीं गए भी नहीं होंगे, उनको रिपोर्ट राइटिंग लिखना पड़ रहा होगा। तो आप बेसिकली इंटरनेट का सहारा लीजिए, वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए उस साइट को और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पीरियड, मतलब जो आपका साइट है वो किस पीरियड का है, हड़प्पन कल्चर का है, न्यूलिथिक है, चालकोलिथिक है, मेसोलिथिक है। ठीक है। उसके बाद लोकेशन, मतलब जो साइट है उसका लोकेशन क्या है, किस जगह पे है। ठीक है। उसके बाद आपका जियो कोऑर्डिनेट्स, आपको पता है कि जितनी भी साइट्स होते हैं उनके अपने जियो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और अगर आपके पास जियो कोऑर्डिनेट्स है किसी साइट का, तो आप कभी भी उस साइट पे पहुंच सकते हैं इजीली। ठीक है। तो आपको वो भी लिखना होता है। इसके बाद आपको लिखना है अप्रोच, मतलब आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे। एयरपोर्ट वहाँ से कितनी दूर पे है, रेलवे स्टेशन अगर है तो कितनी दूर पे है, बस स्टैंड आसपास है या कहीं और है। ठीक है। ये सब आपको जो है लिखने पड़ते हैं। उसके बाद टोपोग्राफिकल फीचर क्या है उसकी। ठीक है। टोपोग्राफिकल फीचर का मतलब ये है कि वो किस नदी के बीच में है या किन दो बड़े जगहों के बीच में है, ये सब आपको जो है कि मेंशन करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब उसके बारे में आपको लिखना है कि उसका इतिहास क्या रहा है। जैसे सबसे पहले किसने वहाँ पे खुदाई की, सबसे पहले कैसे साइट के बारे में जानकारी हुई, आपको ये सब एक ब्रीफ उसका हिस्ट्री लिखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लोकल ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विथ, मतलब जो साइट है क्या उससे कोई ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है। जो कि आपको पता है कि जो लोकल लोग होते हैं वो साइट के बारे में कुछ ना कुछ कहानियाँ गढ़ते रहते हैं या गढ़े रहते हैं। तो आपको वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि लोकल लोग उसको इस नाम से जानते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे आपको कोई आर्किटेक्चर फीचर मिल रहा है तो उसका आर्किटेक्चर कैसा है, दिखने में कैसा है, उसका कोई फीचर्स अगर है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट, अब आप जो है कि साइट के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं कि साइट पे आपने क्या देखा, कितना दूर में खोदा गया है, क्या क्या वहाँ पे है, एकदम डिटेलिंग में यहाँ बात कर सकते हैं आप। यहाँ आपको हिस्ट्री बात करनी थी। ठीक है। और यहाँ आपको डिटेलिंग देनी है कि आपने क्या देखा, क्या आपने महसूस किया, कैसा आपको लगा। ठीक है। उसके बाद वहाँ का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल है वो क्या है, मतलब किस चीज़ का बना हुआ है, मड का बना हुआ है या पकी हुई ईंटों का बना हुआ है या जो है कि मिट्टी का बना हुआ है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फोटोग्राफ्स वहाँ के हैं तो आप जो है उसको भी मेंशन कर सकते हैं या आप इंटरनेट से डाउनलोड करके वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप प्लान और एलिवेशन बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। प्लान आप समझ रहे हैं और एलिवेशन, इनमें बहुत बेसिक अंतर है और आपको शायद पता होना चाहिए। ठीक है। तो इतना पॉइंट आप डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया, वो आपको लिखना है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग कहीं गए नहीं होंगे पर आपको लिखना पड़ रहा होगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।